बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंतखाबी जलसे में जो सूरत के कॉरपोरेशन इलेक्शन के सिलसिले में मुनक़्क़द किया जा रहा है, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आप तमाम का जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का सही इस्तेमाल पतंग के निशान पर बटन दबाकर करेंगे तो हमारी कामयाबी 100% यकीनी होगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान आए हैं। मैं हमारे गयूर नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप ना सिर्फ अपने वोट का इस्तेमाल करें, बल्कि आप लोग जब यहाँ से निकल कर जाएंगे तो अपने घर के बुजुर्गों को, अपने महल्ले के बुजुर्गों को और अपने पड़ोसियों को आप इस बात को समझाएंगे दिन आपको पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करना है। मेरी नौजवानों से अपील है कि आप 26 तारीख के दिन पहले अपना वोट का इस्तेमाल करिए और तमाम अपने दोस्त अहबाब को तरगीब दीजिए कि हमारे इत्तेहाद के जरिए से हम तमाम मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इलेक्शन लोकल बॉडी कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, मगर याद रखिए ये इलेक्शन आपको नेता बनने का है, आपको अपनी लीडरशिप बनाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हमको अपनी लीडरशिप को पैदा करने का है सूरत की सरजमीन पर। अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे मजलिस के हक में तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जरूर आपकी एक लीडरशिप पैदा होगी। और याद रखिए पिछले 65-70 साल से हम तमाम लोग मिलकर दूसरों को वोट देते आए हैं और उसका नतीजा ये निकला कि हम नाइंसाफी का शिकार हो गए, हम जुल्म का शिकार हो गए, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया गया, हम अपने बुजुर्गों के ख्वाब को पूरा नहीं कर सके, हम अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं कर सके, हम अपनी बेटियों को हायर एजुकेशन में उनकी तालीम को मुकम्मल नहीं करा सके, हम नौजवानों को रोजगार दिलाने के फराहम और मौके फराहम नहीं कर सके। ये बात याद रखिए कि जिस समाज का नेता होगा उसी की बात को सुना जाएगा। 65 साल से हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में फिर से आया है और आपसे अपील कर रहा है कि खुदा के लिए तुम कब तक दूसरों को वोट डालोगे। 26 तारीख के दिन आपको अपनों के लिए वोट डालना है, अपने भाई और अपनी बहन और अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए वोट डालना है। याद रखिए गुजरात की सरजमीन पर आपकी कोई सियासी आवाज नहीं है और जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम अक़लियत की अगर एक सियासी लीडरशिप पैदा होगी तो इसकी वजह से फिरका परस्ती बढ़ेगी। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि खुदा के लिए अब आप बुज़दिली की बातें हमारे सामने मत करिए। बताइए जिनको हमने वोट डाला था, वोट डालने के बदले में हमसे कहा गया था कि हमारी जिंदगी और हमारे माल की हिफाजत की जाएगी, तो बताओ जिसको हमने वोट दिया था क्या हमारी जिंदगी और हमारे माल की हिफाजत हुई? नहीं हुई। हमने जिसको वोट दिया था इस वादे पर दिया था कि हमारी इबादत गाहों की हिफाजत की जाएगी, हमारी इबादत गाहों की हिफाजत नहीं हुई। हमने जिसको वोट दिया था इस वादे पर किया था कि शरीयत में मदाखलत नहीं की जाएगी, मगर जिसको हमने वोट दिया जब शरीयत के खिलाफ कानून बन रहा था ये लोग अंधे और बहरे बनकर खामोश बैठ गए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भारत के कोने कोने में मुझे जाने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। जब मैं मुस्लिम अक़लियत की कमजोरी और कसमपुरसी को देखता हूं तो मेरे दिलो दिमाग में एक ही बात पैदा होती है
कि जब तक ये समाज सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं होगा और अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं करेगा, याद रखिए इंसाफ कभी नहीं होने वाला है। याद रखो नौजवानों, तुम यहाँ पर आज आकर जमा हुए हो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि ओवैसी की तकरीर को सुनकर तुम चले जाओगे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं नौजवानों कि जब तुम यहाँ से जाओगे तो मेरा मकसद यह है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में एक तूफान को बर्पा कर दूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे तकरीर के अल्फाज से तुमको जज्बात में लाकर तुम्हारी जबानों से नारों को सुनकर मैं अपनी अना के तस्कीन को पहुंचाऊं। मेरा मुख्य मकसद यही है और मेरी कामयाबी यही होगी कि जब यहाँ से जो आज यहाँ पर हैं, जो मेरे अल्फाज को सुन रहे हैं और जहां तक अल्लाह मेरे अल्फाज उन तक पहुंचा रहा है, मेरा मकसद एक ही है कि तुम्हारी जिंदगियों में हलचल पैदा हो जाए, तुम्हारी सोच और फिक्र में तब्दीली पैदा हो जाए, तुम्हारे जिस्म का रोंगटा तुमसे पुकार पुकार कर कहे कि ये वक्त खामोश बैठने का नहीं है, ये वक्त मुत्तहिद होने का है, ये वक्त अज़बियत के नाम पर इंतशार की कैफियत को पैदा करने का नहीं है। तो सुनो, वार्ड नंबर 18 और 25 के राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह एक हो जाओ, तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से तुम्हारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये चारों उम्मीदवार कामयाब होंगे। याद रखो, आपने जिस किसी को वोट दिया वो सिर्फ आपका वोट हासिल करते हैं, उनको आपके वोट से मोहब्बत है। असदुद्दीन ओवैसी आपसे कहता है कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारे औलाद से मोहब्बत है, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल से मोहब्बत है, मुझे तुम्हारे आंख के आंसुओं को देखकर मेरा दिल तड़प उठता है, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर मेरे दिल में इत्मीनान पैदा होता है। जब नौजवानों को पुरुम्मीद देखता हूँ तो ये बराबर मुझे पैगाम मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले तूफानों का हम मुकाबला कर सकते हैं। मगर याद रखो, तुम कब तक वोट डालने वाले बनोगे, तुमको वोट लेने वाला बनेगा। तुम कब तक वोट डाल डाल कर गैरों के महलों को चमका दिया और अपने घरों को अंधेरों में छुपा लिया।